While first wave of COVID-19 was a shocker and preemptive lockdown that was imposed made some people restless, yet there was the spirit of unity and people could make use of this time to be with their family members at home during the first lockdown period, and death rate was quite low. But this time things have reached an alarming proportion in India. Many people are scared. Indeed, the industry is also suffering. We talked to Managing Director of Indus Gartex Private Limited, Sham Harsh from Jaipur, about how he looks at the whole scenario and where lies the ray of hope. और स्थितियां भयावह इसलिए हुई है अशोक जी कि सबसे बड़ा मीडिया में भी आने लगा कि आज अगर मैं जाता हूँ, मेरे को हल्की सी खांसी भी होती है या बुखार होता है, तो मैं अब इमीडिएटली जाऊंगा, अपना टेस्ट कराऊंगा। अगर वो पॉजिटिव आ गया तो मेरा सबसे पहले क्या आता है, अरे यार कौन से हॉस्पिटल में जाऊंगा, क्यों हॉस्पिटल सारे फुल्ड है, ऑक्सीजन की बहुत कमी आ रही है, और जो एक इंजेक्शन है वो बिल्कुल नहीं मिल रहा है। जो इंजेक्शन 3,000 का या 1,500 का था, वो 1-2 लाख रुपए में मिलना चालू हो गया। और ये चीजें मीडिया में भी आ रही है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जो मेरे नियर और डियर थे, मतलब मैं आपको उनका एज ग्रुप बताता हूँ, 35 to 45 की डेथ रेट बहुत ही ज्यादा हो रही है। पता लगता है उनको कोविड हो गया, वो हॉस्पिटलाइज हुए, अरे यार वहां पे उनको ऑक्सीजन नहीं थी, और तीसरे दिन उनकी डेथ हो। अभी हालात ये हो गए कि अब कभी कभी हमारे यहाँ सीएम जो अशोक जी है, उन्होंने तो ये कहा है कि सर आप घर पे रहो, क्या पता ये स्ट्रेन जो है वो हवा में घूम रहा है, ये कोरोना, मतलब ये वायरस हवा में घूम रहा है। आप घर में भी बैठो तो मास्क लगा के बैठो या अलग कमरे में बैठो, मतलब स्थिति इस लेवल पे चली गई है हिंदुस्तान में। तो श्याम जी, हालात बहुत ही भयावह हैं और यहाँ बैठकर भी जब न्यूयॉर्क से खबरें पढ़ रहे हैं तो ये पता करना मुश्किल हो रहा है कि सामान्य स्थिति कब कैसे आएगी। आप क्या अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी के बारे में हर राज्य से सुन रहे हैं, राजस्थान भी उसका अपवाद नहीं है, और हॉस्पिटल में बेड्स नहीं है और तरह तरह की समस्याएं जो हैं वो विकराल रूप लेती दिखाई दे रही हैं। तो सर सबसे बड़ी बात इसमें ये हो गई है कि आज मेरी वहां पे सीतापुर इंडस्ट्रियल एरिया में 2 फैक्ट्री है। मेरे यहाँ करीब दोनों फैक्ट्री मिला के 400, 450, 500 आदमी काम करते थे। हर एक आदमी की एक उम्मीद है। मेरी फैक्ट्री के अंदर मेरे एक एक्स एम्प्लॉय था, उसके कोरोना पॉजिटिव आया। उसके ब्रदर का फोन आया कि सर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, आप कैसे ही करके मेरे को ऑक्सीजन दिलाते हैं। सर मैं अपनी इंडस्ट्री में जनरल सेक्रेटरी भी हूँ एक्सपोर्ट एसोसिएशन का, मैं दूसरी संस्थाओं के साथ भी जुड़ा हूँ। मैंने अपना पूरा का पूरा इन्फ्लुएंस लगा लिया। बहुत मुश्किल से दूसरे दिन में एक सिलेंडर उसको दे पाया। जब तक मैं उसको सिलेंडर प्रोवाइड करता, आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे पास में 4 से 5 ऐसे फोन आ गए। कोई कह रहा है सर मेरे को इंजेक्शन दिलवा दो, कोई कह रहा है सर मेरे को हॉस्पिटल में एडमिट करा दो। तो स्थिति मैं पहली बार अपना मतलब असहाय महसूस करने लगा कि यार इतने साल 30 साल हो गए मेरे को जयपुर में रहते हुए, क्या मैं अपने एक्स एम्प्लॉय या मैं अपने किसी नियर डियर को एक सिलेंडर या एक हॉस्पिटल मेडिसिन नहीं दिला सकता। सबसे बड़ी स्थिति ये हुई है सर, इतना ज्यादा डर मैंने पहले कभी भी नहीं देखा आज तक अपने। इतना बड़ा, मैं आज 50+ का हो गया, मैंने आज तक अपनी लाइफ में इतना डर नहीं देखा। मैं खुद सड़क पे जाता हुआ डरा महसूस करता हूँ, पता नहीं यार कल को हल्का सा भी मेरे को कोरोना पॉजिटिव हो गया तो कौन सा हॉस्पिटल मेरे को एडमिट करेगा, मेरे साथ कौन खड़ा होगा, और कल को मेरे को कुछ हो गया तो मेरे परिवार के साथ कौन होगा। हर आदमी, चाहे वो गरीब तबके का हो और वो चाहे अमीर हो। और सबसे ज्यादा इफेक्ट अब के जो आया है सर, वो अपर मिडल, मिडल और लोअर मिडल के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट आया। वैसे तो हाई क्लास, और जो अभी पता लगा कि बिहार के चीफ सेक्रेटरी थे, उनकी भी कोरोना में डेथ हो गई। अगर इस लेवल के आदमियों की डेथ हो रही है तो आम आदमी वो ऑक्सीजन के लिए मारा मारा फिर रहा है, वो इंजेक्शन के लिए मारा मारा फिर रहा है। इंडस्ट्री हम चला रहे हैं अपने आप को उसके बताने के लिए, सोशल वो देने के लिए कि नहीं इंडस्ट्रिया देखो चालू है, कुछ नहीं होगा। ये चीज ये भी है जो महीने भर में, 1 महीने में, 2 महीने में चली जाएगी, लेकिन इसका इफेक्ट सर फाइनेंशियली भी बहुत बुरी तरह से आया है। गवर्नमेंट ने अभी तक, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो,
उन्होंने लॉकडाउन तो कर दिया। पिछली बार लॉकडाउन के साथ आपको उन्होंने कहा कि आपको मोरेटोरियम की स्कीम दे दी, आपको दूसरी स्कीम दे दी। अब वो गवर्नमेंट ने सब पल्ला झाड़ लिया। वो कैसा इंडस्ट्रिया चलाओ, आप जानो और आपका काम जाने, लेबर इधर उधर नहीं जानी चाहिए, आपका माल बिके तो ठीक है, नहीं बिके तो ठीक है। अब बिकेगा क्या सर, मार्केट तो पूरा बंद है। हम ये जो भी अगर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो हम किसके लिए करें? हमारे ऑर्डर सारे होल्ड हो गए, हमारे ऑर्डर सारे कैंसिल हो गए। और लेबर पहली बार 10 से 20% लेबर के ऊपर फैक्ट्रियां आ गई। तो स्थिति इस तरह की बिगड़ती जा रही है। अगर हम ऊपर वाले पे विश्वास करके, अगर मैं कहता हूँ एज ए इंडियन, हम सब गॉड फेयरिंग आदमी है, गॉड पे विश्वास करने वाले आदमी, भगवान पे, तो हमको लगेगा कि यार ये दौर भी निकले है। जब पिछला दौर भी निकला है तो ये दौर भी निकले। श्याम जी, मुझे लगता है यहीं पर आशा का एक श्रद्धा के साथ में जो पतली सी लकीर है उसको पकड़ कर ही हम आगे बढ़ सकते हैं, और वो आप कर रहे हैं। मैं आपकी सराहना, आपके साहस की, आपकी कटिबद्धता की करते हुए, हमारे साथ जुड़कर ये जो आपने स्थिति को इतना खुलकर हम तक पहुंचाया, उसके लिए आपका मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और चलते चलते कोई बात आपके साथ जुड़े हुए जो एनआरआईज हैं उनको कहना चाहें, या कोई एज एंटरप्रेन्योर ऐसी बात है जो आपको लगता है कि और एंटरप्रेन्योर्स आपसे सुने इस समय? देखो सर, अभी तो एज ए एंटरप्रेन्योर अगर मैं कहूँ तो ये एक ऐसा दौर है कि हमको लेबर के साथ भी खड़ा होना है और हमको हमारी सरकार के साथ भी खड़ा होना है। क्योंकि हम वो कड़ी है एंटरप्रेन्योर एमएसएमई यूनिट, एक वो कड़ी है जो देश के डेवलपमेंट का मेन पार्ट है। वो आपके साथ लेबर को भी जोड़ती है और टैक्स के रूप में वो सरकार को रेवेन्यू भी देती है। तो अभी अगर हम नेगेटिव सोचे तो हमारे पास सोचने के बहुत सारे तरीके हैं, क्योंकि अभी पूरा का पूरा हिंदुस्तान एक नेगेटिव दौर से गुजर रहा है। तो अब उसको तो मैं कम करते हुए मैं यही कहना चाहता हूँ, अपने एंटरप्रेन्योर भाइयों को भी कहना चाहता हूँ कि ये समय है, ये भी बीतेगा। जब हमने पहले जो कोविड का जो पहला टाइम था उसको स्पिरिचुअली अपना आप को जानकर निकाला है, तो थोड़ा सा हम और प्रयास करेंगे तो ये समय भी निकलेगा और वापस व्यापार इस तरह से बढ़ेगा, क्योंकि मार्केट वापस खुलेगा तो हर आदमी को ये लगेगा कि नहीं, हमको देश के अंदर भागीदारी करनी है। हर आदमी जी जान से लगेगा, तो जब जी जान से लगेगा तो मार्केट अपना आप ही ओपन होगा। और एक चीज हम नहीं भूल सकते हैं कि चाइना के बाद हिंदुस्तान सेकंड लार्जेस्ट मार्केट है, जो कभी भी घर में बैठ नहीं सकता। उसको तो लेना है, चाहे वो परचेज के रूप में हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन के रूप में हो, चाहे किसी भी रूप में हो। हाँ, ये दौर एक है जो निराशावादी दौर है, लेकिन आशा के साथ मैं यही वो कर रहा हूँ आप लोगों से कि ये दौर भी निकलेगा और बहुत ही जल्द निकलेगा। अगर अपन इसको पॉजिटिव लेते हैं तो कल ही आज ही पेपर में आया कि जयपुर के अंदर 110% रिकवरी रेट बढ़ी है पिछले वीक के मुकाबले। तो मैं अपने आप को ये पॉजिटिव करेक्ट हो सकता है 15 से 20 तारीख के बीच में या अप्रैल मई के लास्ट के अंदर हम इस चीज से वापस निकल सकते हैं।